बड़ी मुश्किल करके हम वसुधारा पहुँचे हैं। स्वर्गरोहिणी मार्ग पे वसुधारा पे। अब इन दुर्गम रास्तों से ये स्वर्गरोहिणी का मार्ग, ये जो है ये हम ग्लेशियरों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप इसका वेग देखिए, ये है स्वर्गरोहिणी मार्ग। यहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। और आपको बताता हूँ, ये है पूरा सरस्वती नदी का मार्ग और ये गुफा है और यहाँ नीचे से सरस्वती नदी निकल रही है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं स्वर्गरोहिणी मार्ग पे और ऊपर जो है वो वसुधारा है। 8 वसुओं ने जहाँ पे तपस्या की थी, तो हम वसुधारा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब हम प्रस्थान करते हैं स्वर्ग भूमि की ओर, जहाँ अलकनंदा का तेज प्रवाह और ऊबड़ खाबड़ जो पत्थरीले हैं उन क्षेत्रों से आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र को किसी समय अलकापुरी के नाम से भी जाना जाता है और अलकापुरी को देवताओं की पुरी या देवताओं की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नर नारायण पर्वत बद्रीनाथ जी में है, तो अब ये हम जो चल रहे हैं ये नर पर्वत है। इसके ठीक बगल में अलकनंदा जी के पार नारायण पर्वत है। इन रास्तों पे जब हम चढ़ते हैं तो थोड़ी बहुत चढ़ाई मिलती है, थोड़ा बहुत दुर्गम रास्ता है, फिर भी हम आगे। हालत भी ख़राब हो ही गई है क्योंकि रूट थोड़ा लंबा है और ऑक्सीजन भी ज़्यादा नहीं है, पानी भी कहीं नहीं है, पानी की बोतल भी हम रख नहीं पाए। बड़ा कठिन है स्वर्ग जाना। 7 किलोमीटर का यह ट्रैक है और जब हम इस रास्ते पे जाते हैं तो बहुत ही सुंदरता इस जगह की है। आप जब साथ में चलें तो ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए कपूर और नमक दोनों अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि नमक बीपी को मेंटेन रखता है और कपूर से ऑक्सीजन लेने में सुविधा मिलती है। तो ये सुंदर सुंदर बुग्याल, सुंदर सुंदर फूल, उबड़ खाबड़ रास्ते और यात्रियों का जन सैलाब। फिर भी थकान लगी हुई है, सभी लोग बढ़ रहे हैं भगवान अष्टवसु की तपोस्थली और वसुधारा के दर्शन करने के लिए। ग्लेशियर वाला मार्ग है और यही मार्ग आगे जाकर के शतोपंत स्वर्गरोहिणी की ओर जाता है। पांडव जब किसी काल में इस रास्ते से होकर के गए होंगे तो उन्होंने कितनी कठिनाइयों से पार किया होगा। और जो शतोपंत स्वर्गरोहिणी है इसी रास्ते पे उन्होंने प्राण त्यागे। और उसके बाद शतोपंत के पास एक पहाड़ है, उसके बाद ऊपर धर्मराज युधिष्ठिर अकेले गए थे। ऐसे कहते हैं कि उनको लेने वहाँ विमान आया था। वसुधारा का झरना 122 मीटर ऊंचा है और बहुत ही ऊंचाई से गिरता है, इतनी ऊंचाई से गिरता है कि नीचे पत्थरों की आवाज़ आती है। वैसे इन झरनों के नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऊपर से बहुत ज़्यादा वेग कब आ जाए कुछ पता नहीं चलता, बारिश कहाँ हो जाए, इसलिए दूर से रहें और दर्शन करें। वसुधारा ये अष्टवसुओं के नाम पे पड़ा है, उनकी तपोस्थली रही है। बद्रीनाथ से 7 किलोमीटर है। माना गांव से यहाँ का रास्ता जाता है। बड़ी मुश्किल करके हम वसुधारा पहुँचे हैं। ये इतना बड़ा झरना, बहुत ही बड़ा जलप्रपात है और यहाँ से ये पूरा अपर हिमालय वाला क्षेत्र। और कैसा लगा भाई साहब? मस्त लगा, ठीक है। स्वर्गरोहिणी मार्ग पे वसुधारा पे ये भगवान जो अष्टवसु हैं, सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का प्रावधान है, उसमें से अष्टवसु भी हैं और उन अष्टवसु की ये तपोस्थली रही है, इसलिए इसको वसुधारा कहते हैं। और इसका वाटरफॉल देख लीजिए, हम ठंड के कारण से भीग गए हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा थकान लगी, ऑक्सीजन की कमी थी, सांस लेने में दिक्कत आई। महाराज जी ने जो खाना खिलाया था उसमें भी 2 करछी घी डाली, तो आपस जैसा हो गया था। रास्ते में पानी की कमी थी, तो इसलिए हम यहाँ तक बड़ी मुश्किल करके आप मुझसे पाँव में दर्द होने लगा। तो हमको लगा यार कि जा कहाँ रहे हैं, लेकिन जब वसुधारा का दृश्य देखा तो मन ही नहीं कर रहा कि यहाँ से वापस जाएँ। अब तभी तो कह रहा हूँ कि पांडव तभी यहाँ आए होंगे स्वर्ग के लिए। इतनी सुंदर जगह और इतना मनोरम दृश्य, सामने वसुधारा। ऐसा कहते हैं कि जो पापी होते हैं उसके ऊपर से झरने का पानी नहीं पड़ता, लेकिन हम पापी नहीं, क्योंकि हम त्रिपिंड हो चुके हैं। आज सभी यहाँ पे स्वर्गरोहिणी की यात्रा आते हुए वसुधारा में, और सभी ने यहाँ पे प्रकृति का आनंद लिया है। तो कैसा लगा भाई साहब? बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर। विशाल लाल की जय। अभी भाई लोग हैं चमोली के और अभी हम थराली ब्लॉक से हैं। अभी हम जाएंगे आगे की यात्रा, ग्लेशियर देख के आते हैं अलकनंदा के तट पे, और वसुधारा को पार करके हम त्रिपिंड हो गए।
ये सतोपंत ग्लेशियर की ओर जा रहे हैं, लेकिन ये है अभी जो झरना है वो सुधारा है, ये यहाँ पे बुग्याल हैं और आगे अपने सभी लोग चल रहे हैं ये स्वर्ग की ओर। पांडव भी यहीं से स्वर्ग की ओर गए, लेकिन वो स्वर्ग से वापस नहीं लौटे, लेकिन हम वापस लौटेंगे। यहाँ जाते जाते बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, पाँव आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन फिर भी इस दृश्य को देखने के लिए मन और अधिक ललायित था। मन कर रहा था इस हिमालय को और अधिक देखें और अधिक बढ़ें। तो जो वसुधारा का झरना है उसको देखते देखते हम आगे बढ़े, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था उससे दूर जाने के लिए, क्योंकि स्वर्ग सा विहंगम दृश्य था और इसी मार्ग से पांडव भी स्वर्ग गए थे। तो हम भी ये देखना चाहते थे कि आखिर ये जगह है कितनी सुंदर। ऊपर से जो झरना गिर रहा था, कोहरा था, तो ऐसा लग रहा था भगवान शिव का शिवलिंग ऊपर और माँ गंगा विचरण कर रही हैं। सुंदर सुंदर बुग्यालों के साथ पथरीले रास्तों पे आगे बढ़े थे। और जब हम हिमालय को देख रहे थे तो हिमालय इतना आकर्षक होता है कि उससे पीछे मुड़ने का मन ही नहीं करता। मन करता है उसी के साथ चलें और जहाँ तक वो है वहाँ तक चलें, लेकिन ये संभव नहीं होता है, क्योंकि हिमालय अपने आप में विराट है और हम उतने विराट नहीं हैं। हम सीमित हैं, वो असीमित है, और इतनी हमारे पास सामग्री भी नहीं थी। हम जब आगे बढ़ रहे थे तो हमारे पास मात्र पीने के लिए पानी भी जो भाई मिले हमें रास्ते में चमोली के, उनके पास ही था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमने सोचा कि हम जल्दी जाएंगे और वापस आएंगे। ग्लेशियर बहुत ही नज़दीक था हमसे। आगे बढ़ते थे तो बीच में कोई नदी नाला इत्यादि ना आ जाए, क्योंकि बरसात का मौसम है और अभी के समय जो है नदियों का वेग बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। पथरीले रास्ते हैं और कहीं कहाँ से ग्लेशियर खिसक के आ जाएं, नदियों का वेग कब बढ़ जाए और हम जल समाधि कब ले लें, ये कुछ पता नहीं होता पहाड़ों में, इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा नदी सुनाई दे रही है, कहीं कोई नदी हमारा रास्ता ना रोक ले, ये दिक्कत अब यहाँ पे आ गई है। ये जो नदी है इसका वेग बहुत ज़्यादा है, इसको पार हम नहीं कर पाएंगे और जवानी झुक गई है, प्रकृति नहीं झुकी है। क्योंकि जान रहे तो अगली बार आएंगे। तो ये है, पता नहीं कौन सी नदी है ये, इसमें बहुत ज़्यादा वेग है, पानी भी है, हम इसको पार नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अब हमसे ग्लेशियर कितना पास था ये आपको दिखाता हूँ। ये ग्लेशियर है पूरा, लेकिन हम यहाँ तक नहीं जा पाए। कारण क्या है, क्योंकि बीच में बाधक बनी ये नदी, और ये नदी दिखने के लिए छोटी है, लेकिन आपको इसका वेग, इस नदी के तीव्र वेग के कारण से हमारा स्वर्गरोहिणी मार्ग पर जाने का लक्ष्य यहीं चूर होता है। और बहुत निराशा हुई कि इतने दूर आने के बावजूद भी, इतना कठोर परिश्रम के बावजूद भी हमें अपना लक्ष्य नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं, अनुभव मिला, लक्ष्य नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हार क्या मानो। तो दोस्तों यहाँ से हम बाय बाय करते हैं इस स्वर्गरोहिणी मार्ग को, क्योंकि यहाँ तक इससे आगे हम जा रहे थे, इस नदी ने हमारे लिए ये नदी बाधा बनी और इसके कारण से हम जो ग्लेशियर हैं उससे दूर नहीं जा पाए। और अगर आप देखेंगे तो पीछे से भी कोहरा भयंकर छा चुका है। हम यहाँ खो जाएंगे और यहीं से आगे बढ़ते हैं। तभी तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, ये वाला ब्लॉग, क्योंकि इसके बाद हमारी जो ये नदी है इसका हमारा मार्ग रोक लिया है, जो बहुत तीव्र वेग के साथ है और हम इससे आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए आज हम यहीं तक स्वर्गरोहिणी जहाँ पांडव स्वर्ग गए थे वहाँ नहीं जा पाएंगे।